तो पिछले एपिसोड में मेंगई और उसके साथियों के पास में केवल 3 घंटे का टाइम बचा हुआ था, लेकिन अभी तक भी टैन्यू एबिस के बाहर नहीं आया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे अभी भी उसके आने का वेट कर रहे होते हैं, लेकिन हुआंगफू समझ गया था कि अब इसके लिए काफी देरी हो गई है और इसीलिए वो इसके बारे में बात करने के लिए मेंगई के पास जाता है। वो मेंगई से कहता है कि अब हमारे पास में केवल 2 घंटे बचे हुए हैं और इसीलिए मुझे लगता है कि अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन इसकी ऐसी बात सुनकर मेंगई उससे कहती है कि मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती और सियाओ भी उसका साथ देते हुए कहती है कि मैं भी यहाँ से नहीं जाना चाहती। तब इनकी ऐसी बात सुनकर हुआंगफू और उसके साथी थोड़े से परेशान हो जाते हैं, क्योंकि आखिरकार अब वे लोग भी इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते थे। जिसके बाद हुआंगफू इनको समझाता है कि अब तो हमारे पास में बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है, क्योंकि तुम सबको भी पता है कि टाइम टनल कुछ देर के बाद ओपन हो जाएगा और वहाँ तक जाने के लिए हमें टाइम भी लगेगा, क्योंकि वो जगह यहाँ से 1 लाख माइल्स की दूरी पर है। इसीलिए अगर हम जल्दी से वहाँ पर नहीं गए तो फिर इस तरह से हम इसके लिए लेट हो जाएंगे और फिर शायद कभी भी हम एटर्नल लैंड से बाहर नहीं जा पाएंगे। तब ऐसी बात सुनकर मेंगई और भी ज्यादा उदास हो जाती है, लेकिन असल में इसके बाद भी वो टैन्यू को यहाँ पर अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। इसीलिए वो इनसे कहती है कि अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो जा सकते हो, लेकिन मैं अभी भी यहाँ पर टैन्यू के आने का वेट करूंगी। जिसके बाद इसकी बात सुनकर सियाओ और जियान भी इसका साथ देने के लिए रेडी हो जाते हैं और वे भी कहते हैं कि हम भी तुम्हारे साथ में यहीं पर रुकेंगे। लेकिन हुआंगफू और उसके साथ वाले बाकी लोगों को पता था कि इस बात से कोई फायदा नहीं होगा और इसीलिए इसमें से एक लड़का मेंगई को समझाने के लिए उसके पास आता है, जो मेंगई से कहता है मुझे भी पूरा यकीन है कि टैन्यू किसी न किसी तरीके से यहाँ से बाहर चला आएगा, लेकिन अगर खुद टैन्यू भी यहाँ पर होता तो वो ऐसा नहीं चाहता कि तुम यहाँ पर उसका वेट करो, क्योंकि हो सकता है कि बिस्ट का झुंड आपके ऊपर अटैक कर दे और इस तरह से वो आपको यहाँ पर मार सकते हैं। तब इसकी ऐसी बात सुनकर मेंगई भी इसके बारे में सोचने लगती है और इसी के साथ वो इस बात से काफी इमोशनल भी हो गई थी, क्योंकि वो किसी भी तरह से टैन्यू को यहाँ पर अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। लेकिन आखिरकार अब इसके पास में कोई भी ऑप्शन नहीं बचा हुआ था। जिसके बाद वो भी इनके साथ में यहाँ से जाने के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन इस पर सियाओ से कहने लगती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो और क्या सच में तुम टैन्यू को यहाँ पर छोड़कर जाना चाहती हो। तब इस पर मेंगई उससे कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है और मुझे भी टैन्यू के ऊपर पूरा यकीन है, लेकिन टैन्यू ने यह भी कहा था कि यहाँ पर किसी भी वक्त में कोई परेशानी आ सकती है, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी को उसके ऊपर यकीन रखना होगा और वो किसी न किसी दिन यहाँ से किसी तरह से बाहर जरूर आएगा। लेकिन अब इसी के साथ वो इनसे कहती है कि इसके बारे में तुम किसी को भी मत बताना और मैं चाहती हूँ कि तुम इसे सीक्रेट ही रखो। तब इसकी बात सुनकर वे उससे कहते हैं कि आखिरकार तुम कहना क्या चाहती हो। तब इस पर मेंगई इनसे कहती है कि केवल हमें ही पता है कि टैन्यू यहाँ पर है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि अब इसके बारे में बाकी लोगों को पता चले और इसीलिए जैसे ही हम सब यहाँ से बाहर जाएंगे तब उसके बाद हम सबके सामने कहेंगे कि टैन्यू मारा गया। लेकिन अब इसकी ऐसी बात सुनकर वे सब काफी हैरान हो गए थे और वे समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार वो ऐसा करना क्यों चाहती है। जिसके बाद मेंगई इनसे कहती है कि आखिरकार यह पूरी टेरिटरी इटर्नल इमोर्टल सेक्ट की है और इसके अलावा टैन्यू ने इटर्नल इमोर्टल सेक्ट और डिवाइन सोल इमोर्टल पैलेस के बहुत सारे लोगों को मार भी दिया, जिसके बारे में पता चलने पर उनके सीनियर इस बात से काफी गुस्सा हो जाएंगे और फिर जैसे ही उनको पता चलेगा कि टैन्यू अभी भी यहीं पर है तब उसके बाद वे लोग टैन्यू से इसका बदला लेने की कोशिश जरूर करेंगे और फिर ऐसा भी हो सकता है कि वे उसके लिए टाइम टनल को फिर से स्टार्ट करके यहाँ पर आ भी जाएं। लेकिन इस पर हुआंगफू कहता है मेरे हिसाब से शायद वे ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि असल में यहाँ पर चारों तरफ डिस्ट्रक्टिव एनर्जी भरी हुई है, जिसके वजह से जैसे ही यहाँ पर हायर रिल्म वाला कोई इंसान एंटर करने की कोशिश करेगा तब उसके बाद इसके वजह से उसे बहुत ज्यादा डैमेज होगा और इसीलिए मुझे ऐसा नहीं लगता कि मास्टर युआन वूजी या फिर जुगी मास्टर यहाँ पर आने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस पर सीनी कहती है कि अगर वे यहाँ पर नहीं आ सकते तो क्या हुआ, क्योंकि हो सकता है कि वे यहाँ पर अपने बहुत सारे लोगों को भेज दें जो कि बहुत सारे हैवी वेपन्स को लेकर टैन्यू के ऊपर अटैक कर देंगे और अगर ऐसा हुआ तो टैन्यू यहाँ पर बहुत ही बुरे तरीके से फंस जाएगा। तब इसकी ऐसी बात सुनकर सभी लोग काफी परेशान हो जाते हैं। जिसके बाद मेंगई इनसे कहती है कि सीनी ने जिस सिचुएशन के बारे में बात किया वह सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है और इसीलिए मुझे यकीन है कि टैन्यू के बारे में कोई भी किसी को नहीं बताएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि बाकी लोग भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गए थे, क्योंकि वे किसी भी तरह से टैन्यू को किसी दूसरे खतरे में नहीं डालना चाहते। लेकिन अब इसी के साथ वे सभी यहाँ से जाने के लिए रेडी भी हो गए थे। जिसके बाद मेंगई टैन्यू को याद करते हुए कहती है कि तुमने वापस लौटने का मुझसे प्रॉमिस किया था और इसीलिए अगर तुमने अपने इस प्रॉमिस को तोड़ दिया तो फिर उसके बाद मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। अब इतनी बात कहने के बाद वो भी बाकी लोगों के साथ स्पीड बोट में आ जाती है और फिर वे सभी लोग तुरंत वहाँ से निकल भी जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूकिन और रुयान भी उस जगह पर आ गए थे जहाँ पर की टाइम टनल ओपन होने वाला था। इसके बाद रुयान यूकिन से कहता है कि यहाँ पर जो भी हुआ उसके बारे में मैं अपने
फादर और जुगी मास्टर को जरूर बताऊंगा, क्योंकि हम भी इस बात का उनसे बदला जरूर लेंगे। जिसके बाद इसकी ऐसी बात सुनकर युकिन भी इसके लिए हाँ करती है। लेकिन अब इसके केवल कुछ ही देर के बाद मिंगई भी अपने साथियों के साथ में यहाँ पर आ गई थी। लेकिन जब इनके साथ में यहाँ पर टैन्यू इनको दिखाई नहीं देता, तब रुयान इनसे कहने लगता है कि टैन्यू तो तुम्हारे साथ में नहीं है, और कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कहीं पर मारा गया। अब ऐसी बातें कहकर वो इनका मजाक उड़ाने लगा था और फिर कहने लगता है कि अगर ऐसा है तो मैं इस बात से बहुत ही खुश हूँ। लेकिन अब इसकी ऐसी बात सुनकर मिंगई और उसके साथी इसके लिए इसके ऊपर काफी गुस्सा हो जाते हैं और फिर कहने लगता है कि अगर तुमने इसके बारे में और कुछ बोला तो फिर इसके बाद तुम्हारे साथ में क्या होगा इसके बारे में सोच लेना। लेकिन अब इनके सोल रिफाइनिंग रिल वाले कल्टीवेशन को देख वो भी काफी डर गया था और फिर कहने लगता है कि मैं इसके बारे में अब कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि टैन्यू के ना होने की वजह से युकिन भी काफी परेशान हो गई होती है और फिर इनसे पूछने लगती है कि टैन्यू कहाँ पर है और वो तुम्हारे साथ में नजर क्यों नहीं आ रहा। तब इस पर मिंगई उससे कहती है कि तुम जैसा चाहती थी वैसा ही हुआ है और आखिरकार वो वहाँ पर मारा गया। लेकिन टैन्यू के मौत के बारे में सुनते ही युकिन पूरी तरह से हैरान हो गई होती है और इसी के साथ उसे इस बात के ऊपर यकीन भी नहीं हो रहा था। जिसके बाद वो मिंगई से कहने लगती है कि तुम इसके बारे में झूठ बोल रही हो, क्योंकि कोई भी उसे इतने आसानी से नहीं मार सकता। तब इस पर मिंगई उससे कहती है कि तुम इसके ऊपर यकीन करो या ना करो, यह तो केवल तुम्हारे ऊपर है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि युकिन को इसके बात के ऊपर यकीन नहीं हो रहा था। जिसके बाद वो कहने लगती है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता और टैन्यू को कोई इतने आसानी से नहीं मार सकता। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि यहाँ पर टाइम टनल भी ओपन हो जाता है, जिसके मदद से वे यहाँ से बाहर जाने वाले थे। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि टैन्यू के सभी साथी उसके ना होने की वजह से काफी उदास हो गए होते हैं, क्योंकि टैन्यू ने अपने जान की बाजी लगाकर इनको बचाया था। इसीलिए वे सब उसको याद करके काफी उदास हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिंगई और जियान भी इस बात से काफी इमोशनल हो गए थे और जियान टैन्यू को याद करके काफी रोने भी लगती है। लेकिन तभी मिंगई इनसे कहती है कि तुम सभी रोना बंद करो, क्योंकि अगर टैन्यू ने इस तरह से हमको देखा तो वो भी काफी उदास हो जाएगा। लेकिन अब इनके पास में यहाँ से जाने के लिए केवल 5 मिनट का टाइम बचा हुआ होता है, इसीलिए वे सभी अब यहाँ से जाने के लिए रेडी हो गए थे। जिसके बाद मिंगई जियान और सियाओ को भी शांत हो जाने के लिए कहती है और फिर इसके बाद वे तीनों भी यहाँ से निकल जाते हैं। वहीं उधर रुयान भी अब यहाँ से निकल गया था, लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि युकिन टैन्यू को याद करके काफी उदास होती है, क्योंकि वो भी असल में टैन्यू को मरते हुए नहीं देखना चाहती और इसीलिए वो कहने लगती है कि मैं तुमसे अपना कोई भी बदला नहीं लेना चाहती और मैं तो केवल यही चाहती हूँ कि तुम किसी तरह से जिंदा रहो। लेकिन आखिरकार अब वो भी इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कर सकती थी और फिर वो भी काफी उदास होते हुए यहाँ से निकल जाती है। जिसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।